हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी के कारक के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी मैं बिगनर हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं हमारा वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो का फर्स्ट प्रोसेस होता है बेसिक जानकारी देना। बेसिक जानकारी में हम इन चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है, जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम आज हिंदी के कारक के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट शिक्षण उद्देश्य होता है, 2 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी लिखनी होती है। सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्रों को हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना और छात्रों को हिंदी व्याकरण के महत्व से परिचित करवाना। इस प्रकार हम सामान्य उद्देश्य में 2-3 पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में लिखना होता है। जैसे मैं कारक पढ़ा रही हूँ तो कारक के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। विशिष्ट उद्देश्य में 3-4 पॉइंट होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक। तो हम ज्ञानात्मक लिखेंगे फर्स्ट। उसमें लिखेंगे छात्रों में कारक के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र कारक में आई विषय वस्तु के बारे में तर्क वितर्क कर सकेंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी कारक चिन्हों की तुलना अन्य चिन्हों से कर सकेंगे, छात्रों को कारक की परिभाषा की जानकारी होगी, छात्रों को कारक के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार हमारा अवबोधात्मक उद्देश्य होगा। फिर आएंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र कारक चिन्हों को समझ सकेंगे, उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र कारकों को उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में हम लिखेंगे छात्रों में तर्क वितर्क व अभिवृद्धि करने की योग्यता का विकास होगा और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार हम हमारे शिक्षण उद्देश्य का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम पढ़ाते वक्त जो कुछ भी काम में लेते हैं उनको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कारक को प्रदर्शित करता चार्ट, लपेट फलक मीन्स रोलर बोर्ड, संकेतिका पॉइंटर, शामपट, ब्लैक बोर्ड, झाड़न, डस्टर, श्वेतवर्तिका चौक इत्यादि। क्योंकि हम हिंदी का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो इनको हिंदी में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्रों को कारक के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में दो बॉक्सेस बनाएंगी, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हम पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। हम फर्स्ट लिखेंगे राम का विवाह किसके साथ हुआ था। बच्चे आंसर देंगे सीता के साथ। सीता का अपहरण किसने किया, बच्चे देंगे रावण ने। रावण को किसने मारा, बच्चे बोलेंगे राम ने। क्या आप जानते हो कि चिन्ह वाक्यों के मध्य आया है, जैसे ने, के आदि चिन्ह को क्या कहते हैं। बच्चे या तो कारक बताएंगे या यहीं पे संभावित उत्तर दे देंगे या फिर बच्चे कारक बता देंगे। तो फिर हम बोलेंगे कारक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे बच्चे समस्यात्मक उत्तर ही देंगे। इसी प्रकार हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा। उसके बाद जैसे ही बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। हम लिखेंगे कि आज हम कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो बेसिक था वो हो गया। अब हम मेन लेसन प्लान पे आते हैं। हमें जो शिक्षण बिंदु लिखना होता है, हमें कुछ इस प्रकार से 4 बॉक्सेस बनाने होते हैं पूरी फर्स्ट को कवर करते हुए। हम हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु लिखेंगे। इधर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट्ट कार्य, ठीक है। तो फर्स्ट है कारक की परिभाषा। हम लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रोहन ने पत्र लिखा। फिर लिखेंगे कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे ओ, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कर्ता कारक। जहाँ वाक्य में क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये ने क्या है, कारक। छात्र क्रिया में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। फिर आता है शामपट्ट कार्य। हम पहले कारक लिख देंगे, 8 प्रकार के होते हैं और कारक चिन्हों के नाम लिख देंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे ओ, इस प्रकार। उसके बाद हम लिखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक में लिखेंगे क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने सांप को मारा,
फिर आता है करण कारक। शब्दों के जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने गेंद से खेल रहा है। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे व्यक्त करने के रूप को संप्रदान कहते हैं। जैसे राम के लिए फल लाओ, किसके लिए लाओ? राम के लिए। फिर आता है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप में एक शब्द का दूसरे शब्द से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। फिर आता है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। इधर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। फिर आता है हमारा चार्ट। चार्ट बनाने से क्या अट्रैक्टिव होता है, तो हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे कारक का। ट्री वाला चार्ट है, उसमें सभी कारक के भेद लिख देने हैं। कुछ इस टाइप से हमारा चार्ट दिखेगा। उसके बाद अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और संबोधन, शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, अरे, ऐसे। फिर हम कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। फिर आता है हमारा मूल्यांकन क्वेश्चन की बारी। मूल्यांकन क्वेश्चन में हम पहले रिक्त स्थान लिखेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह डेश होता है। कारक डेश प्रकार के होते हैं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, अपादान कारक से अलग होने का बोध होता है, क्या सही है या गलत है? तो बच्चे सही या गलत में से एक आंसर दे देंगे। फिर अधिकरण कारक किसे कहते हैं। फिर राम श्याम को पीटता है में कौन सा कारक है? इस टाइप से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। कारक के प्रकार तथा उनके चिन्हों के बारे में लिखकर लाना है। इस प्रकार